हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आपसे थोड़ा जनरल बात करते हैं। और जनरल बात में क्या है ये जानते हैं। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि एक हमारी सार्क की वीडियो बनी होगी, आप देखे होंगे। सार्क देशों के नाम हम ट्रिक से याद करने का एक वीडियो बनाए थे। तो किसी ने बताया कि सार्क के बारे में जानना है, तो हमारे चैनल के बारे में बताया गया कि उनके चैनल के थ्रू आप जान सकते हैं सार्क देशों को, सार्क के बारे में। और सार्क देश नहीं बोले, डायरेक्ट बोल दिया सार्क के बारे में। और उन्होंने चैनल खोला, फिर उसके बाद बोला हम तो सार्क मछली के बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, तो ये मछली और ये सब का चैनल नहीं है, आप भी जान रहे होंगे। हालांकि अभी हम यूट्यूब में वहाँ डालना होता है कि किस टाइप का चैनल है, तो वहाँ पे तो एजुकेशनल डालेंगे। लेकिन लोगों को देखकर समझ आना चाहिए कि हम सार्क देशों की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को रिकमेंड ना करें कि सार्क के बारे में जानकारी दी गई है तो सार्क मतलब मछली ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जानेंगे सार्क कंट्री के बारे में और सार्क देशों के बारे में क्या जानना है क्या नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन लोगों को बताएं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। फालतू का जिनका प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है उनको ना बताएं वो सार्क। देखिए, सार्क मछली भी होती है और सार्क के बारे में हम बताए भी थे। तो सार्क मछली के बारे में जानना चाह रहे थे, तो हम बोले भाई ऐसा तो नहीं है। सार्क देशों के बारे में बताए थे। और हाँ, कई लोग ये सोच रहे हैं कि अभी क्या करेंगे पढ़ाई करके, अभी तो एग्ज़ाम होना नहीं है। तो ऐसा बात देखिए नहीं है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करना। और जो लोग बेसिक या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं किए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा उस समय तैयार करना। जिस समय वो देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट आने वाली है और हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसलिए पहले कमर कस लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम तो देना ही है। और इसको एग्ज़ाम नहीं देना है उसकी बात तो अलग है। खैर, इसको एग्ज़ाम नहीं देना है उसकी बात अलग है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर हमारे साथ करिए। एनटीपीसी ग्रुप डी में जो आया हुआ है और जो इससे अपर लेवल भी हम कराएंगे, जो सीजीएल है और एसएससी का, शायद एसएससी का सीजीएल और सीपीओ के जो पेपर हैं वो देखिएगा। और आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से उन लोगों का लेवल अपर है, तो वो क्वेश्चन यदि आप कर जाते हैं तो समझिएगा कि आपका काम हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप जोड़ेंगे तो हमें भी लगेगा कि पढ़ने वाले कुछ हैं, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम डाल पाएंगे। और आप बताएं भी हमें कि क्या डालना है, किस टाइप का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। देखिए, हम प्रीवियस ईयर पेपर एक वीडियो अपलोड हो गया है, आप देख भी लीजिएगा चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर। लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर कराएं तो अलग अलग, जैसे मैथ का प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन करा दिए एक सेट का, वो अलग बनाएं। और अपना रीजनिंग का जो है उसका 30 क्वेश्चन अलग बनाएं। और जो करंट अफेयर और जीके हो गया तो वो तो समय के साथ चेंज होता रहता है। करंट अफेयर, जीके तो हालांकि वही रहता है, स्टैटिक जीके, तो उनका भी जो आया है उनका अलग कराएं। तो इससे आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, हमारा प्लेलिस्ट भी बना है। अब सबसे पहले चैनल में जाएंगे तो चैनल विजिट करेंगे तो आपको दयाल स्टडी दिख रहा होगा। सबसे पहले यदि आप चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब में सर्च ऑप्शन जैसे ही मारेंगे तो आपको दयाल स्टडी, जब चैनल में आप खोजेंगे दयाल स्टडी तो सबसे पहले जाएंगे तो आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको होम मिलेगा। होम के बाद दूसरा होगा वो वीडियोस होगा, वीडियोस। और जो तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा आपका प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट होगा। और इसी में कई हैं प्लेलिस्ट, कई टाइप के हैं। अपना मैथ बेसिक वाला भी है, उसको भी देखिएगा। और बेसिक वाला है वो भी है, और क्वेश्चन वाला प्रीवियस क्वेश्चन भी है, और शायद 2-3 जीके की भी प्लेलिस्ट है, वो भी देखिएगा। तो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और हम अब सोच रहे हैं कि कराएंगे तो प्रीवियस ईयर मैथ का अलग करा देंगे और जीके का अलग करा देंगे और रीजनिंग का अलग करा देंगे। तो 30-30 क्वेश्चन का रहेगा, एक एक पार्ट रहेगा, एक एक वीडियो, तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और हाँ, जो सोच रहे हैं कि बाद में प्रिपरेशन करेंगे तो भाई आप लोगों को दिक्कत होने वाला है। क्योंकि यदि शायद आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे और जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको अनुभव भी होगा कि जिस समय एग्ज़ाम डेट घोषित होगा उस समय आप ज़्यादा अच्छा से तैयारी नहीं कर पाएंगे। यदि आप पहले से तैयारी किए भी हैं तो भी आपको तैयारी
नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे होंगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया, देखिए आप लोगों को बता देते हैं। ताई एक आप लोगों ने चाइनीज अमेरिकन ताई कमांडो नाम सुना होगा, ब्रूसली का। ब्रूसली कहते थे, ब्रूसली से एक बार किसी ने पूछा कि आपको किस टाइप का अपोजिशन पार्टी, आपको किस टाइप का चाहिए। मतलब वो ब्रूसली जो थे वो कमांडो मांडो कुछ कराटे वगैरह कुछ सिखाते हैं, उस टाइप के थे वो। तो उनसे पूछा गया कि आप किस टाइप के लोगों को आप ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, आपके सामने अपोजिशन किस टाइप का होना चाहिए। उनसे 2 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन उनसे दिया गया कि आपको 10 डिफरेंट टाइप का वो फाइट माने, 10 डिफरेंट टाइप का जो कराटे में फाइट या जो भी आप समझे फाइट मारने वाला आपके सामने पोजीशन रहे, तो आप उसे अपने से मजबूत समझेंगे, या जो एक ही फाइट को 10 बार मारे, यानी एक ही फाइट को 10 बार मारे, उसे चाहिए। तो जानते हैं आप ब्रूसली ने कहा कि हमें उससे ज़्यादा खतरा है जो एक ही फाइट को 10 बार मार रहा है। 10 बार यानी 10 बार वो प्रैक्टिस कर रहा है एक ही फाइट को, उससे ज़्यादा खतरा है कंपेयर टू 10 बार 10 डिफरेंट टाइप का जो फाइट कर रहा है उनके पोजीशन में जो है। तो आप ब्रूसली से सोचें और उनसे उनके बातों को गौर करें और ध्यान रखें कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें तो ज़्यादा फायदा है, न कि 10 बुक को एक बार पढ़ें, यानी 10 अलग अलग बुक को पढ़ें एक बार, और एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। तो ब्रूसली के अनुसार, और हकीकत में भी यही है कि 10 बार जो एक ही बुक को पढ़ेगा उससे ज़्यादा उसे फ़ायदा है। ब्रूसली ने भी यही बोला था। तो आप समझ जाएं कि आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन यदि आप 10 बार कर लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर भी हालांकि, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार कर लिए है तो क्या करना है, तो आपको फिर एग्ज़ाम में दिक्कत होने वाला है। इसीलिए आप सभी को बताएं कि हमारा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। यदि लोगों से आप बताएंगे नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। यदि फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर अपना मेहनत तो चल ही रहा है, जो चल रहा है लोगों को बाद में पता चलेगा, पता तो चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि ब्रूसली ने जो कहा है वो सुने आप। बहुत ही अच्छे सफल इंसान रहे अपने करियर में जो भी किए। अब देखिए हम प्रीवियस ईयर कराते हैं और आप आज से आपको सोच रहे हैं कि पार्ट वाइज कराया जाए, मतलब एक एक पार्ट का, एक एक टॉपिक का एक एक कराया जाए। तो चलिए समझते हैं क्या है। आज अपन अलग अलग पार्ट का ही कर लेते हैं। और हाँ, लोगों को चैनल से जोड़ दें, आपको बता ही दिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताएं भी कि ऐसा भी होता है, प्रीवियस ईयर चल रहा है। और जो भी आपको लगे वो आप बोल सकते हैं, ये सब आप अपना चैनल ही समझें। तो आज 30 क्वेश्चन हमें जहाँ तक लग रहा है कि आज मैथ का करा लिया जाए, फिर एक आध वीडियो रीजनिंग की आएगी, फिर जीके की आएगी, तो अच्छा रहेगा। मैथ का ही करा देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ये आया है, पहला क्वेश्चन से ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 3x + 0.04 4x = 0.608 है,
तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। और आपका ऑप्शन भी दिया है। पहला ऑप्शन आप देखिएगा तो 2 दिया है, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 0.2, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 0.02, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है 0.02। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, जान लेते हैं। सिंपल x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा x कॉमन ले, जैसे 3x है प्लस 0.04, x इक्वल टू 0.608। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा आपका 3 प्लस 0.04 इक्वल टू 0.608। यहाँ से आप x इसको जोड़ देंगे और बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 0.608। देखिए 3 में 0.04 जुड़ेगा तो 3.04 आ जाएगा। तो देखिए अब इसे आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ से पॉइंट हटाएं ऊपर से दोनों। देखिए यहाँ पे जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 100, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा हट जाएगा, और यहाँ पे यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ चला जाएगा, और यहाँ चले जाने के बाद आप देखते हैं एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ये भी पॉइंट ख़त्म कर देते हैं। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर बन जाएगा सीधे 608/304। ये वाला 10 यहाँ पे यूज हो जाएगा पॉइंट हटाने में, और एक वाला ये वाला 10 बच जाएगा, और ये सीधा 2 से कट जाएगा। 304 दूना 608। तो यहाँ पे 2/10 आ जाएगा। 2/10 को आप लिख सकते हैं 0.2, और 0.2 x की वैल्यू आ गई। और ये अपना ऑप्शन बी में दिया है, और ऑप्शन बी यही सही आंसर हो गया। अब देख लेते हैं आगे मैथ का क्या है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी आया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री का लग रहा है। ज्योमेट्री में क्या है दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए मैथ का मानेंगे तो दिया है यहाँ पर फिगर बनाया गया है। यहाँ पर दिया है पी क्यू आर दिया हुआ है फिगर, और इसमें बोला है यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, क्यू है पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, और आपका क्यू आर दिया है यानी बेस दिया है, क्यू आर दिया है 8 सेंटीमीटर, तथा एंगल पी क्यू आर दिया है 90 डिग्री। यानी ये वाला एंगल पी क्यू आर, यानी ये एंगल दिया है 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया है, तो आपसे पूछ रहा है तो पी आर ज्ञात करें। पी आर ज्ञात करें मतलब ये वाला पूछा है। इसी को कौन बोला जाता है इंग्लिश में? हाइपोटेनियस। इसको परपेंडिकुलर और इसे बेस बोला जाता है। चलिए इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 9 सेंटीमीटर, और जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो दिया है 7 सेंटीमीटर, और आपका थर्ड ऑप्शन है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, और आपका लास्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन वो दिया है 11 सेंटीमीटर। लेकिन देख लेते हैं, पाइथागोरस है 90 डिग्री एक एंगल दिख रहा है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं उनके, जो 90 डिग्री के साथ जो दोनों दिए साइड हैं वो परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हमें पाइथागोरस लग रहा है। पाइथागोरस में क्या है? पाइथागोरस है पी क्यू कर्ण स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी बेस जो है
QR²। अब हमें PR निकालना ही है और PQ दिया है, PQ कितना दिया है 6 का स्क्वायर प्लस QR दिया है 8 का स्क्वायर, और इसे जब करेंगे तो 6 का 36 और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और इसे पूरा हल करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी आपका PR² यानी आपका PR² 100 आ गया। तो यहाँ से आप PR निकालेंगे तो उस साइड में रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 100 10 होता है और 10 सेंटीमीटर में 100 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अब आगे क्या है। यहाँ चलेगा, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी ज्योमेट्री यार इसी का दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा यदि आप मैथ कर लेंगे तो। यदि √x² प्लस y², यदि √x² प्लस y² बराबर 25 दिया है तथा y बराबर 2x है, तो x का मान क्या होगा? क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 5 दिया है और दूसरा ऑप्शन 25 दिया है, और आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो √125 दिया है, और आपका चौथा ऑप्शन इसमें है जो √5 दिया है। अब इसे देख लेते हैं हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सवाल देख के कोशिश करें कि रूट हटाने की कोशिश करें। ये जो रूट है इसे हटाएं। रूट हटाने के बाद हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे क्या आएगा देखते हैं। चलिए, x² प्लस y², दोनों साइड में स्क्वायर करना है, और इस साइड में 25 है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए आपको अब बता दे रहे हैं, बहुत ही बेसिक है कि √2 कहीं लिखा हुआ है तो √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 को आप √2 लिख सकते हैं। और यदि कहीं लिखा है यहाँ पे 3 लगा दिया गया है तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3/2। अब इसे ध्यान रखिए, कड़ी घातांक में भी ये काम आएगा आपको। तो वही वाला ये है। तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस y²। 1/2 रूट के जगह हम लिख सकते हैं, और ऊपर में 2 भी है स्क्वायर में, और बराबर जब 25 का आप स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो दोनों कट जाएंगे, यानी 1 बच जाएगा ऊपर। इसका मतलब x² प्लस y² = 625 आ गया। अब एक और वैल्यू हमको दिया है y बराबर 2x दिया है, तो हम y के जगह पे 2x रख देते हैं। तो यहाँ पे x² है, ये है। हमको x का वैल्यू निकालना है, इसलिए सभी टर्म हम x में ही लाएंगे। y के जगह x फॉर्म में वैल्यू रख देते हैं। तो y बराबर 2x दिया है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर दिया है और इधर दिया है 625। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाता है अपना x²। 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा। 4x² = 625 आ जाएगा। आगे यहाँ कर देते हैं, 4x प्लस x² आ जाएगा 5x² बराबर 625 दिया है बराबर के इस साइड। अब यहाँ से आप x² बराबर इसे उस साइड ले जाएंगे तो जो 5 है डिवाइड में हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो देख लेंगे। फिर x बराबर यदि आप चाहते हैं तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और √125 हो जाएगा, और यही √125 x की वैल्यू हो जाएगी। आप देख लेते हैं तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर है। तो आंसर नंबर C सही है, इस बार और उतना आया है और अपना यही आंसर है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी एग्जाम में आया हुआ है, और ये आपको देख के लगेगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इसका भी नहीं है, SI CI का है।
SI में क्या कहता है कि जो एक पोशाक को यानी कपड़े को, जैक कोई आदमी है, जैक एक पोशाक को, समझ ले पोशाक मतलब कपड़ा होता है, एक पोशाक को 1440 रुपये में 1440 रुपये में बेचता है। समझ सकते हैं आप, कोई दुकानदार होगा जो 1440 रुपये में बेचता है कोई कपड़ा और 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है। क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब जिस कास्ट पे आप खरीदे हो दुकानदार से, वो पूछा जा रहा है, यानी कास्ट प्राइस जैसे बोला है क्रय मूल्य को। अब देख लेते हैं होता क्या है, बहुत सारे ट्रिक आपको हम बताते हैं इसके लिए। सबसे पहले आप 20% को उठाए, 20% को आप पहले हल करना जान ले, जो अभी नहीं जानते हैं उधर ध्यान से देखें। 20% का मतलब होता है 20/100, कहीं भी परसेंटेज लगा है मतलब उसके डिवाइड में 100 होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लें, ये 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 से 5 बार में कट गया, यानी इसका वैल्यू 1/5 आ गया। 1/5 इसे सॉल्व करने पे 20% की वैल्यू 1/5 आ गई फ्रैक्शन में। अब जो 1/5 है, तो जो नीचे वाला है ये आपका कॉस्ट प्राइस, इसे कास्ट प्राइस बोला जाता है नीचे वाले को, और वही कास्ट प्राइस हमसे पूछा है। लेकिन अभी इतना नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो ओरिजिनल नहीं है, तो हम फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं 20% को। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला इसे इंटरेस्ट कहा जाएगा, इंटरेस्ट कहा जाएगा, जिसे हिंदी में ब्याज बोला जाता है, ब्याज। ऊपर वाला ब्याज हो जाएगा, यदि ब्याज पूछता तो ऊपर वाला हो जाएगा। और यदि उससे पूछता कि क्रय मूल्य और जो ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाता तो आपका वो आ जाता आपका सेलिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे वो ग्राहक को बेचा है, यानी 6 यूनिट जो आ गया ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, और 5 यूनिट आपका कास्ट प्राइस हो गया। कास्ट प्राइस मतलब दुकानदार जिस प्राइस पे खरीद के लाया होगा, मतलब यानी वो 5 यूनिट से खरीद के लाया होगा और सामने वाले को 6 यूनिट से बेचा होगा, तभी तो उसे लाभ होगा। तो देख लेते हैं, दिया है एक पोशाक को इतने रुपए में बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस होगा, मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमको दी है। तो सेलिंग प्राइस का यहाँ पे देखेंगे तो रेशियो में तो 6 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दिया है 1440 रुपये। 6 यूनिट की 1440 रुपये है, तो यहाँ से इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1440/6। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12, 6 चौको 24, यानी 240 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे पूछा गया है कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य का यहाँ पे देखे है 5 यूनिट है, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा, और यही 5 यूनिट तो हमारी कास्ट प्राइस है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 5 इधर भी बराबर के उस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 240, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 दूना 10, 1000 आ जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कुल मिला के आपको 1000 और 400 1200 रुपये आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और यही 1200 रुपये आपका कास्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब कास्ट प्राइस बराबर 1200 रुपये आ जाएगा। और यही सवाल में हमसे पूछा गया था। और यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन आपको नहीं दिया गया था, रुकिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया था, पहला ऑप्शन 1152 रुपये, 1152 रुपये, और दूसरा ऑप्शन था 1240 रुपये, और तीसरा ऑप्शन था 1200 रुपये, और आपका लास्ट ऑप्शन था 1180 रुपये। तो आप यहाँ से देख लें कि 1200 रुपये वाला जो है वही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक और रेशियो का आया है, रेशियो प्रपोर्शन आपको बेसिक से अभी पढ़ा है, उसका क्वेश्चन कराना भी बाकी है, तो वहाँ भी कराएंगे। और
एग्जाम में आया है, इसे भी देख लें। यदि ए रेशियो बी बराबर दिया है 2:5 ए रेशियो बी तथा बी रेशियो सी दिया है आपका 3:4, तो ए रेशियो सी कितना होगा, ये पूछा गया है, कितना होगा। और आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दिया है 1:2 और ऑप्शन 2 दिया है 3:10, ऑप्शन सी दिया है 2:3 और ऑप्शन डी दिया है 5:4। अब देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए ए रेशियो बी आपको दिया गया है, ए रेशियो बी आपको दिया है 2:5 और आपको बी रेशियो सी दिया है, कितना दिया है 3:4 और हमें निकालना है ए रेशियो सी। तो चलिए हम ए बी सी तीनों का निकाल देंगे, तो इसमें से ए और सी का उठा लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ए रेशियो की वैल्यू 2 दी है और बी रेशियो की 5 दी है और यहाँ पे बी रेशियो की 3 दी है। सबसे पहला काम हमारा होगा कि दोनों जगह बी रेशियो की वैल्यू बराबर किया जाए। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है, यदि हम 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें, और यहाँ पे जो 5 है उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बी की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 रेशियो और 5 3 15 रेशियो ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो आपका आ जाएगा 5 3 15 और 5 4 20। अब इसके बाद 15 जो है अपना बी का आ गया, बी रेशियो, और जो 6 है वो ए रेशियो की वैल्यू आ गई और यहाँ भी बी रेशियो की वैल्यू 15 आ गई और जो ये बच गया सी रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। अब यहाँ से देख लेते हैं कि ए रेशियो की जगह 6 रख देते हैं और जो बी रेशियो है दोनों जगह देख लें सेम हो गया है, यानी 15 है और जो बच गया सी रेशियो उसकी वैल्यू 20 आ गई। अब इसे आप देख लें कि ये कट रहा है किसी से तो काट दें, नहीं कट रहा है तो ना काटें। देखिए 2 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो ए बी सी का यदि रेशियो पूछता तो ये हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन हमसे पूछा गया है ए रेशियो सी, तो हमें ए रेशियो सी पूछा गया है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया, 6 रेशियो और सी की 20 रेशियो, और इसको हम काटेंगे तो 2 से काट देते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसको प्रॉपर लिख देते हैं 3:10 और ए और सी की आ गया 3:10। ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। तो आप समझ लें इसे कैसे किया गया है। चलिए देख लेते हैं, जब पाई चार्ट का एक क्वेश्चन हुआ है, पाई चार्ट में कहा आया है, देख लेते हैं। दिख रहा है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है और इस पाई चार्ट पे 3 क्वेश्चन डिपेंड है, यानी 1-1 नंबर के 3 आपके 3 नंबर इससे मिलेंगे पाई चार्ट से। अब पाई चार्ट को आप ध्यान से देखें, पाई चार्ट में क्या कहा गया है। इसमें दिया है और यहाँ से ऐसे मिला दिया गया है कि इसको इस तरह से रंगा हुआ है और इसको इस तरह से रंगा गया है और ये वाला जो है इसे इस तरह से रंगा गया है और जो ये है इसको सीधा सीधा लाइन से रंग दिया गया है और इन सब का नाम भी दे दिया गया है। ये जो है इसको बीना बोला गया है, इसकी वैल्यू 30% है और इसको वायोलिन बोला गया है, ये वाले को वायोलिन, और इसकी वैल्यू 16% है। और जो ये है इसे गिटार बोला गया है, गिटार वही बजाने वाला, और इसकी वैल्यू है 25%। और जो ए है इसे तबला बोला गया है, तबला, और इसकी वैल्यू है 29%।
ये दिया है, इसे 4 पार्टों में बांट दिया गया है और अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन है वो हमको बताते हैं। दिया है कि वायोलिन से संबंधित सेक्टर का एंगल बताइए। वायोलिन क्वेश्चन इससे बना है, इससे 3 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन देख ले, वायोलिन वायोलिन से संबंधित सेक्टर का एंगल पूछा है। का एंगल कितना होगा। देखिए हम सब जानते हैं कि ये जो पूरा गोला है इसे सर्कल बोला जाता है, इसकी एंगल होता है 360 डिग्री। और इसमें से वायोलिन का जो पोर्शन है वो 16% है। यानी कुल मिलाकर परसेंटेज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा 360 डिग्री जो है वो 100% के बराबर होगा। यानी 100% बराबर 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगा 360/100। 360/, ये से ये 0 कट गया, यानी 36/10। 36/10 आपकी 1% की वैल्यू आ गई। और हमसे बोला गया है कि वायोलिन का सेक्टर कितना है, तो 16% है। तो 16% का निकालने के लिए हम दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं, इसको 5 से काट देते हैं और इसको 8 से काट देते हैं। और यहाँ पे हम देखें ये पूरा एंगल डिग्री में है, ये सब जो आएगा वो डिग्री में आएगा। और यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 36 और 8 का, 36 × 8, तो 8 × 6 = 48, कैरिया गया 4, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, 28 आ गया। और इसके यानी इनका और इनका मल्टीप्लाई आ गया आपका 288 /5 कर देंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 और 5 × 6 = 5 × 7 = 35 और 0.6 आ जाएगा। यानी 16% की वैल्यू आपकी आ गया 57.6 डिग्री। और यही 16% जो है, ये कितने लोग हैं, 16% वायोलिन बजाने वाले हैं और उन्हीं का एंगल पूछा था। तो वायोलिन का एंगल जो है वो 57.6% है। ये निकालना था। इसी से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे तबला का पूछता तो 1% का निकाल के आप 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और निकल जाता। अब इसी में देख लेते हैं, फिगर यही है। अगला क्वेश्चन पूछ दिया है इसी में। अगला क्वेश्चन पूछ दिया है कि यदि कुल छात्र, ये जितना परसेंटेज के रूप में दिया है, छात्रों की संख्या दिया गया है कि कुछ छात्र हैं जो बीना बजाते हैं और 30% है, वायोलिन बजाने वाले 16% छात्र हैं और गिटार बजाने वाले 25% छात्र हैं और 29% जो है वो तबला बजाने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन में इसी में पूछ दिया है कि, देखिएगा आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। इसमें इस क्वेश्चन के आधार पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इस पाई चार्ट पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन ये था एंगल निकालने वाला। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि यदि कुल 300 छात्र हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, यदि कुल 300 छात्र हैं, यदि कुल 300 छात्र हैं, तब तबला बजाने वाले व बीड़ा बजाने वालों के बीच अंतर पूछा है। छात्र हैं तो तबला बजाने वाले और आपका जो है ये बीना ये वाला है 30 डिग्री वाला, और बीना बजाने वाले के बीच अंतर होगा पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन भी आप देख लें। ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 30 लोग होंगे, और दूसरा ऑप्शन है 90 लोग होंगे, और तीसरा ऑप्शन है 3 लोग होंगे, और चौथा ऑप्शन है कि 9 लोग होंगे। ये आपका ऑप्शन है
कि हम समझ लेते हैं होता कैसे है। देखिए पूरा पूरा परसेंटेज की बात किया जाए, यदि एंगल की बात किया जाता है तो 360 होता है, यदि परसेंटेज की बात किया गया है तो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू आपको दिया गया है। टोटल छात्र कितने हैं? 300 दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले के बीच डिफरेंस। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसे नहीं काटते हैं, डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस निकाल देते हैं कि तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले, यानी 29 में से 30 या 30 में से 29 किसी में घटा दें, जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब डिफरेंस निकाल देंगे, देखिए यहाँ पे 1% की वैल्यू आप निकाल लें तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 300 बटे इधर का 100 जो है वो नीचे आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। यानी इसका मतलब यहाँ से पता चला कि 1% की वैल्यू 3 हो गई, यानी 3 लड़के हैं 1% में। तो आपको डिफरेंस पूछा है तो 30 माइनस, यानी बीना बजाने वाले 30% लोग हैं और तबला बजाने वाले 29% हैं। तो 30 माइनस 29 और 30 माइनस 29 निकालेंगे तो 1 मिलेगा, और यही 1% की वैल्यू डायरेक्ट पहले से दिया गया है। तो 1% की वैल्यू 3 होगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो दिया गया है ये है। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। इसी डायग्राम पे दिया है तीसरा क्वेश्चन पाई चार्ट पे, और इसी पे दिया है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायोलिन बजाने वालों से क्या है। देखिए जब अनुपात की बात कर दिया जाए तो आपको इधर कोई वैल्यू से पता नहीं, कुछ मतलब नहीं है। यदि आपको रेशियो पूछ दिया जाए तो टोटल छात्र कितने हैं क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको डायरेक्ट जितने % दिया है उन्हीं का अनुपात निकाल देना है। यहाँ पे बोला है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं, उनका अनुपात, वायोलिन बजाने वाले, उनका अनुपात वायोलिन बजाने वालों से कितना होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन भी इसका हम लिख देते हैं आप लोगों को। पहला दिया है 5:4, दूसरा ऑप्शन है 5:6, और आपका तीसरा ऑप्शन आपका है 25:16, और लास्ट आपका है 8:15, यानी 8:15। तो यहाँ से देख लेते हैं जो छात्र गिटार बजाते हैं, गिटार वालों की संख्या देख लेते हैं 25% है। उनका रेशियो बताना है आपको वायोलिन बजाने वाले कितने हैं, 16 है। तो ये देख लेते हैं कि 25 और 16 आपस में कभी कटेंगे नहीं, एक 8 नंबर है और एक इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट इतना होगा 25:16, और 25:16 ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी में ये भी आया हुआ है तो करना ही पड़ेगा आपको। ये भी जो 8-10 क्वेश्चन नंबर होगा। इसमें दिया है कि 0.05 मल्टीप्लाई 0.4 को हल कीजिए। बताइए, कोई क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया है तो करना ही पड़ेगा। को हल कीजिए बोला गया है, और इसके ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 0.0, और तीसरा ऑप्शन 0.02, और चौथा ऑप्शन 0.02। ये ऑप्शन है, इनका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यदि आप लोगों को डाउट लग रहा हो तो इस क्वेश्चन को आप पहले क्या करिए कि पॉइंट हटाने के लिए 5 ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो ऊपर 100 से गुणा कर दे और नीचे भी 100 से गुणा कर दे तो पॉइंट हट जाएगा, और इसी प्रकार ऊपर 10 से गुणा कर दे और नीचे भी 10 से गुणा कर दें, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा। 5 चौक 20 और नीचे आ जाएगा 10, 100 गुणे 10, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो बच गया 2/100। 2/100 मतलब आप जानते हैं
0.02 0.02 इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन में दिया है 0.02 और ये आंसर दिया है सी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चल देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ये भी एवरेज का लग रहा है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन कि यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक, ऐसा नाम दिया है, यदि बालू बेंजामिन, लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का नाम दिया है। यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है, का औसत अंक 80 है तथा बेंजामिन और बाबुर का औसत अंक 85 है, तो बालू के अंक क्या है। यानी हमको बालू के अंक ज्ञात करने हैं। ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन पहला दिया है 80, दूसरा ऑप्शन है 85 और तीसरा ऑप्शन है 90 और अपना लास्ट एंड फाइनल आंसर है 70। अब इसको देख लेते हैं किस टाइप से हम हल करेंगे। ये एवरेज का लग रहा है क्वेश्चन। औसत का देख करके पहचान रहे होंगे कि यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक पूछा है, आयु नहीं पूछा है, औसत अंक 80 दिया है और दो लोगों का, बेंजामिन और बाबुर का, फिर से 85 दे दिया है, तो बालू का पूछा है। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, ऐसा तो सवाल आप जानते ही होंगे और एग्जाम में आया है तो करना ही पड़ेगा। देखिए हम बालू को बी लिखते हैं शॉर्टकट में और बेंजामिन ही लिख देते हैं। बालू, बेंजामिन और बाबुर बट्टे 3 यही औसत होता है, जितने लोग हैं उतने का नंबर। और ये बराबर आपको दिया है कितना, 80, और इसको आप उस तरफ ले जाओगे तो इन सब का वैल्यू निकल जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 तारीख 24 240 आ जाएगा। इसके बाद बच जाता है बेंजामिन, बाबुर। बेंजामिन प्लस बाबुर बट्टे 2 होगा, आप समझ रहे हैं, 2 लोग हैं तो इनका औसत अंक दिया है 85, तो 85 गुणे 2 हो जाएगा। जब 85 गुणे 2 आप करेंगे तो 8 दूना 16, 170 आ जाएगा। तो जब इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो ये बी है बालू, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो बी बराबर आ जाएगा आपका 240 माइनस 170 यानी आपका ये आ जाएगा 70, और यही 70 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,